अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आपके लिए जो वेजिटेबल सेलेक्ट किए, आज मैं आपको जो हेल्थ जो होते हैं न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह बता रहा हूँ मैं अपने जॉली अजीम सेक्शन में। जो मेरा हेल्थ का एक सेक्शन है जॉली अजीम का, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक वेजिटेबल सेलेक्ट किए, हरा प्याज यानी लीक। लीक जो है एक प्याज की किस्म होती है, ये ग्रीन ओनियन की टाइप होती है। थोड़ा सा इसके पीछे जो है लच्छेदार में सब्ज़ पत्ते होते हैं और लंबाई में ये सब्ज़ी होती है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली जो यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर और जितने भी इसके आसपास कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बहुत शौक के साथ खाई जाती है, और यूरेशियन बेल्ट के अंदर भी। तो दोस्तों बेसिकली ये हरा प्याज ही होता है, तो टाइप थोड़ी डिफरेंट होती है। इसे चाइनीज़ लीक भी कहा जाता है, स्प्रिंग ओनियन भी कहा जाता है, और चीज़ और स्केलियन इसकी अदर टाइप्स हैं। ये सारे एक जैसी होती हैं, इसे आप उर्दू में आसानी के साथ इसे हरा प्याज ही कह सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद किस्म की जो एक सब्ज़ी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको सारे फ़ायदे भी बताऊंगा, कुछ नुकसान भी बताऊंगा, इसे कैसे यूज़ करना है और किस तरीके के साथ और कितनी मकदार में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल में विटामिन ए, सी, ई और एच पाया जाता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन की मकदार होती है। और दोस्तों ये ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर जो है यानी कि अगर आपको डायबिटिक्स हुई है, शुगर है आपको हाई लेवल की, तो आपके ब्लड शुगर है आपके अंदर, तो ये बिल्कुल उसे बैलेंस करता है, मुतदिल करता है और सतह पे लेकर आता है ब्लड शुगर को। और ऐसे लोग जिनके पेशाब बंद है, जिन्हें पेशाब जलकर आ रहा है, अगर वो इसे मुनासिब मिकदार में यूज़ करें, बारीक काट के ऐसा सैलड यूज़ करें, तो उन्हें पेशाब भी खुलकर आएगा। उनकी जितनी भी गुर्दे की पथरी होगी वो ऐसा दूर हो जाएगी, और पेशाब की जलन भी दूर हो जाएगी। नर्वस सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो आपकी जो सलाहियतें कम है दिमाग में, तो अगर आप इसे बारीक काट के ऐसा सैलड में यूज़ करें या इसे थोड़ा कुक करके भी यूज़ करें, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसे मुख्तलिफ नामों के साथ याद किया जाता है, आसानी के साथ हम इसे स्प्रिंग ओनियन कह सकते हैं, उसी की टाइप होती है ये लीक। तो दोस्तों ये ऐसे लोग जिनके अंदर खून की कमी है, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो खून की कमी दूर हो जाएगी। और एंटी कैंसर है और एंटी इन्फ्लेमेशन है, यानी जिसमें कहीं भी सोजिश है, गलतियाँ हैं, तो इससे इस्तेमाल करने से दूर हो जाती हैं और कैंसर से ये महफूज रखता है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी ये तेज़ करता है। अगर आपका जिस्म बैक्टीरिया और वायरसेस को ज़्यादा पकड़ता है, आए दिन आप बीमार रहते हैं, बुखार आपको होता है मुख्तलिफ़ किस्म के, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके फीवर्स कम हो जाएंगे। इसका सूप बना के पिए सर्दियों में चिकन के साथ, तो आपको बहुत फ़ायदा ये देता है। तो दोस्तों क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, तो ऐसे लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, इसे मुनासिब मकदार में लें तो उनकी जो कॉन्स्टिपेशन है यानी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। हाँ दोस्तों बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत मकदार में है, तो आप इसे इस्तेमाल करें तो इससे इस्तेमाल से आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। और ऐसे लोग जिनके जल्द ख़राब है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो दाग धब्बे पड़े हुए हैं और उनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, इसके इस्तेमाल से विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में, जिसकी वजह से उनकी स्किन स्ट्रेच हो जाएगी, स्किन बहुत स्पॉटलेस हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे लोग जो गैस्ट्रिक अल्सर का शिकार हैं, जिनके स्टोमक पेन रहती है, वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसे मुनासिब मकदार में लेंगे, यानी एक तना इसका इस्तेमाल कर लें पूरे दिन के अंदर, तो उनके लिए बेस्ट है। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको उल्टा ही नुकसान होगा। चलें दोस्तों ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स, अब आते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों आपको पता है हर चीज़ अगर आप ज़्यादा मकदार में यूज़ करें तो आपको उसका नुकसान होता है। तो ये भी एक प्याज की नस्ल है, तो प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल से तेज़ाबियत भी होती है, एसिडिटी भी हो जाती है, तो जो आपका स्टमक है डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्टमक में पेन हो जाएगी, आपकी जो स्किन है ख़ारिश करेगी आपको, अगर आप इसे हाई मकदार में ले लेंगे। तो दोस्तों इससे आपके इस्तेमाल से वॉमिट हो सकती है, गैस आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको मतली हो सकती है, और डायरिया भी इवन देन हो सकता है। तो इस वजह से आपने इसे इसका सिर्फ एक तना यूज़ करना है पूरे दिन के अंदर। इसे बारीक काट लें, मुख्तलिफ सैलेड्स के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में खानों के ऊपर डाल सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं इसके। तो इसके इस्तेमाल से जो बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट जो है जो ये सब्ज़ी है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हरे प्याज की यानी लीक की
लीक की जो है बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे ज़्यादा देर के लिए, हाफिज़, टेक केयर।